बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये जो खूबसूरत तकरीब है, जिसमें आप झेलम वैली से PYO और PSF के लोग, कुछ आप लोग अभी ओहदेदारान हैं, कुछ माजी के ओहदेदारान रहे हैं, जो आप दूर से झेलम वैली से यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। हमारे साथ अभी हमारे साबिक़ वज़ीर हुकूमत और मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी अलीशान सोनी साहब भी मौजूद हैं। आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने अभी हमारे एक साथी ने माहौलियात की बात की, माहौलियात से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने पिछले दिनों भी एक बातचीत में ये कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो हमारी जो वज़ारत जंगलात है उसने मुझे एक प्रेजेंटेशन दी। तो प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। तो पिछले 10-15 साल से हमारी वज़ारत ने हमें दिखाया कि 60 करोड़ के जो दरख्त हैं उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट की आमदन होती है, रेवेन्यू लिखा हुआ था, आमदनी लिखी हुई थी कि जी 60 करोड़ की सालाना हुकूमत को आमदनी होती है निकासी से। तो मैंने कहा जी ये निकासी क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी ये जो दरख्त सूख जाते हैं इससे जंगल को साफ़ किया जाता है और इसको निकासी कहा जाता है और वो सूखे हुए दरख्त बिकते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताइए कि ये हर साल 60 करोड़ के क्यों सूखते हैं? ये कैसे पॉसिबल है नेचुरली कि वो 60 करोड़ वाले जो हैं वो 40 करोड़ के नहीं होते, वो 70 करोड़ के नहीं होते, ना 5 करोड़ ऊपर जाएँ ना 10 करोड़ ऊपर जाएँ, हर साल एग्जैक्ट 60 करोड़ नेचर जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये सूख जाते हैं। तो मैंने कहा फिर ये है कि हमें ये चेक करना चाहिए कि ये सूखते क्यों। मैंने कहा जहाँ दुनिया में फॉरेस्ट है हमें उन मुल्कों से रब्ता करना चाहिए था, हमें पता करना चाहिए था कि ये दरख्त सूखते क्यों हैं। देवदार का जो एक दरख्त है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसकी 300 साल लाइफ हो या 400 साल लाइफ हो, आज़ाद कश्मीर की देवदार को जापानीज़ ने सर्टिफाई किया हुआ है कि 100 साल तक इसकी फ्रेगनेंस नहीं जाती, इसकी खुशबू 100 साल तक रहती है। और आपका जो देवदार है, हम बाकी दरख्तों की बात नहीं करते इस वक्त, हम फलदार दरख्तों की बात नहीं करते, लेकिन चूँकि जब तामीरात के अंदर जब देवदार की बात करें तो 60 करोड़ का हमें ये पता ये चला कि 60 करोड़ के तो जो निकासी है, लेकिन जो इंजेक्शन लगाया जाता है एक तंदुरुस्त दरख्त को, वो इतना पॉइजन, इतना स्ट्रांग है कि चंद दिनों में दरख्त जो है तो वो 60 करोड़ के दरख्त नहीं निकाले जाते, बल्कि अरबों रुपए का जो जंगलात हैं हमारे उनको ज़ाया किया जाता है, तय बाला किया जाता है। तो उसमें पूरा एक सिस्टम है, एक माफिया है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये छोटी चीज़ नहीं है, जो माहौलियात के हवाले से भी चैलेंजेस हैं और इस तरह के भी बहुत सारे चैलेंजेस जो दरपेश आते हैं। नीलम वैली में ही हमारा एक एवेलॉन्च आया और हमें 5वें दिन इतला मिली उस गांव की, जो गांव जो था वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर नीचे सिरक गया था, लेकिन हमें 5वें दिन पता चला। तो मैंने कहा यार इस गांव वालों का भी होगा कि हमारा भी कोई वाली वारस है, हमारा भी कोई पुरसान हाल है। तो माहौलियात के हवाले से भी आज़ाद कश्मीर में, वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी चैलेंजेस हैं। अभी जो आप साथियों ने इसके ऊपर बात की, देखिए जो आज़ाद कश्मीर की, कल मेरे साथ कोई लोग बैठे थे, मैंने उनसे भी बात ये की कि आपकी 50 साल कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मतलब है कोई बहुत सुपर नेचुरल आदमी बात कर रहा है या मैं कोई सुपर नेचुरल बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी 50-60 लाख की आबादी है, उसमें से 15-20 लाख बाहर बैठे हुए हैं। वो मिडिल ईस्ट में हूँ, यूरोप में हूँ, कनेडा में हूँ, अमेरिका में हूँ, वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आप अगर 35-40 लाख की आबादी के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसमें से भी एक बड़ी तादाद आर्म फोर्सेस के अंदर है या मुख्तलिफ वफाकी सूबाई या आज़ाद कश्मीर के पब्लिक सेक्टर के अंदर है, तो जो बाकी आबादी बचती है अगर आप उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं ला सकते,
उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पैदा कर सकते, तो फिर हुकूमत काय की है? हुकूमत किस चीज़ का नाम होता है? आईटी के हवाले से हम अभी जब 5 फरवरी को गए थे मुजफ्फराबाद, तो जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब है, उन्होंने कहा था कि 2 चीज़ों के ऊपर, एक ग्रीन टूरिज़म पे आज़ाद कश्मीर में कायम शुरू हो चुका है, जिसमें एक सर्विंग ब्रिगेडियर मुजफ्फराबाद में बैठते हैं, और उनके जो सरबराह हैं जनरल अज़हर हयात यहाँ इस्लामाबाद में बैठते हैं। मेरी जनरल साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, ब्रिगेडियर साहब के साथ मेरी 3-4 मुलाकातें हुई हैं। आज़ाद कश्मीर में वो ग्रीन टूरिज़म पे भी काम कर रहे हैं, और जो आईटी है उसके ऊपर भी फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि फ़ौज जो है, जो यहाँ की यूथ के हवाले से, तो हमें ये था कि चूँकि जब मेरी गवर्नमेंट थी तो हमने कहा जी आईटी सेक्टर के अंदर आप ये देखें कि हिंदुस्तान जो है इस वक्त $500 अरब की आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारा बाग में एक बड़ा मॉडल इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट करते हैं एमटीबीसी के नाम से, हम एमटीबीसी की ब्रांचेस भी एक्सपेंड करवा रहे थे, और हमारा ये था कि एमटीबीसी हमें स्पॉन्सर्ड करेगी तो हम इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे। हमने ये देखा कि हमारा आज़ाद कश्मीर का नौजवान जो है वो फेसबुक वगैरह पे तो ठीक है, लेकिन उसको 6 महीने की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो आईटी में भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते। 2 सेक्टर आपके निगलेक्ट हुए आज़ाद कश्मीर में बुरी तरह से, एक ख़वातीन के हवाले से कि वो सिर्फ टीचिंग में जाए, दूसरा यूथ के हवाले से कोई काम नहीं था। तो हमने अपने दौरे हुकूमत में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को भी स्कीमें भी शुरू की। हम जो तहसील नसीराबाद है मुजफ्फराबाद की, जब वहाँ के हेडक्वार्टर पे मैं गया, हमारी जो माजरीन में से हमारी माएँ बहनें वहाँ पे थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये शाल जो आपने बनाई है ये कितने की बिकती है? तो उन्होंने कहा ये 3,500-4 हज़ार की। तो मैंने उन्हें ये कहा कि सेंटरों में जो आपका हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, जो कश्मीरी जो पश्मीना की जो प्रॉपर शाल है वो 9.5 लाख से स्टार्ट होती है। तो अगर जो कश्मीरी पश्मीना की जो शाल है, जिसके बारे में यह है कि वो आधी इंच के पाइप के अंदर एक शाल को आप जो है वो फोल्ड करके डाल सकते हैं। हमारा ये था कि जो हमारी ख़वातीन है, एक तो टीचिंग के शोबे में वो विक्टिमाइज़ की जाती हैं कि जी इसका भाई, इसका वालद, इसका खावंद फलां पॉलिटिक्स पार्टी के साथ है, दूसरी हुकूमत आती है रगड़े लगाती है। तो टीचिंग के अलावा ख़वातीन कहाँ जाए? और दूसरा हमारी यूथ है, मिडिल ईस्ट में भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पर भी नेशनलिज्म है, यूरोप में भी वो हालात नहीं है। तो हमारी यूथ को क्यों नहीं कि वो अपने घरों के अंदर काम मिल सकता, यहाँ पे क्यों नहीं काम आ सकता, आज़ाद कश्मीर में जीडीपी क्यों नहीं बढ़ सकती? तो इस पर हमारा बड़ा फोकस था, और पूरे इसके अंदर प्लान है, और हम एक बड़ी सरमायाकारी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग आएंगे आपके पास रॉ मटेरियल है। जब जबल अली, यहाँ पे ये राजा इशफाक साहब बैठे हैं, हम लोग जो मिडिल ईस्ट बैकग्राउंड रखते हैं, जब जबल अली में दुबई ने फ्री जोन शुरू किया तो हम कह रहे थे यहाँ किसने फैक्ट्री लगानी है, ना इनकी लेबर अपनी है ना रॉ मटेरियल अपना। आज आपको जबल अली फ्री जोन के अंदर आपको 10 मरले का प्लाट नहीं मिलता किसी कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए। दुनिया का हर मैन्युफैक्चरर बैठा है जिस मुल्क में कोई रॉ मटेरियल नहीं है, जिस मुल्क में कोई लेबर उनकी अपनी नहीं है। आप ऐसी जगह के ऊपर आप ये देखें कि 5 मिलियन टोटल मुत्तहिदा अरब अमारात की आबादी है, जिसमें से 17-18 लाख लोग जो 7 रियासतों पे मुश्तमिल इलाकों में आबाद हैं। बाकी जो 30-35 लाख हैं वो सारे के सारे एक्सपेट्रिएट्स हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके पास हुनरमंद लोग भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, रॉ मटेरियल भी है, वेदर भी है, और बड़े रिजिलियंस, बड़े सख्त जान किस्म के लोग हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी पे यकीन रखने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह ये पूरा प्लान रखते हैं, पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी। आप लोगों ने जिस मोहब्बत, खुलूस, इखलास का मुजाहरा किया, आप जिस मोहब्बत के साथ इतने दूर से आप लोग चल के आए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके साथ हम जेलों वैली भी में भी आएँगे। साहबजादा इशफाक ज़फ़र साहब के चाचा फोत हो गए, वो भी हमारा प्रोग्राम है, वहाँ पे ताज़ियत करने का भी है। मैंने फ़ोन पे उनके साथ ताज़ियत की थी, उनसे हम ताज़ियत भी करेंगे। लेकिन मैं पूरी आज़ाद कश्मीर की जो हमारी यूथ है, जो हमारे माजरीन जम्मू और कश्मीर मुख्तलिफ सूबों में आबाद हैं, बाहर जो हमारा डायस्पोरा है या लोकल है, आप लोग ये तसल्ली रखें कि अब वो जो पुराने जिस ज़माने से ये जो रियासती स्ट्रक्चर चलता था हुकूमत का कि जी आप लोगों को लारे या ट्रक की बत्ती के पीछे, वो ज़माना अब नहीं रहा। लोग सवाल भी करते हैं, लोग अपना हक भी मांगते हैं, और लोग कहते हैं जी आप मेरे लिए क्या करेंगे या क्या किए। वो इंशाल्लाह होगा। पूरा प्रोग्राम हम रखते हैं, मैनिफेस्टो भी बनते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो यही है कि जो पीपल्स पार्टी है ये एक तारीख रखती है, ये आम आदमी की पार्टी है। पीपल्स पार्टी से आम आदमी की यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हम भी पूरा प्लान रखते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।